वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय खान। हीरा उद्योग के लिए हीरा निर्माता दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, रूस आदि देशों से कच्चा आयात करते हैं। इसके अलावा एक ऐसे खंड भी है जो इजराइल जैसे देशों में भी कच्चा हीरा आयात करते हैं। इस पर भी पुलिस कच्चे हीरे का आयात करती की बात करती है। 5% आयात के रूप में डायमंड एसोसिएशन के सरकार से मांग की है शुल्क लगाया जाए, जिसे घटाकर 0.25 यानी 0.25% किया। कहा है कि सोन रफ से हीरा सर्वाधिक काटने वाली सामग्री है। इस रफ को सोन रफ कहा जाता है, लेकिन अब हीरा उद्योग सोन रफ को लेकर के असमंजस में है, क्योंकि केंद्र सरकार पॉलिश और हीरे के बराबर सोन रफ आयात शुल्क वसूलती है। हालांकि असल में ये सोन रफ एक तरह का ऐसा रिफ है जो सूरत डायमंड एसोसिएशन ने कहा है कि गौरतलब है कि सूरत का हीरा उद्योग विदेश से रफ मंगाने पर सरकार को 5% आयात शुल्क देगा, लेकिन देश में एक इजराइल जैसा देश तैयार होने वाले बड़े हीरे का रफ जो कट रफ निकलता है उसे सोन रफ कहा जाता है। हालांकि सूरत शहर में इस सोन रफ के छोटे आकार के हीरे भी तैयार किए जाते हैं ताकि सोन रफ का भी उपयोग किया जा सके, लेकिन सच तो यह है कि सोन रफ का भारत लाने का दिक्कत हो रही है। सोन रफ को भारत में लाने की समस्या हो रही है और उस परेशानी को देखते हुए भारत लाने में जो दिक्कत हो रही है, सरकार पॉलिसी हीरो पर 5% ड्यूटी लगाएगी। सोन रफ पर लॉकर की ड्यूटी भी लगाएगी। इस तरह से सोन रफ बहुत महंगा हो सकता है। बस इतना ही सूरत डायमंड एसोसिएशन ने मामले में डायमंड एसोसिएशन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पॉलिश होता है हीरो का आयात 5% है, तो कच्चे हीरो का आयात 0.25% हो। इसलिए सूरत डायमंड एसोसिएशन ने मांग किया है कि सरकार आयात पर ध्यान दे, आयात के साथ शुल्क का भी ध्यान दे और कम किया जाए। 5% से घटाकर 0.25% तय किया जाना चाहिए। હું જગદીશ કુંડ, પ્રેસિડેન્ટ સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન। હમણાં થોડા સમયથી જે અમારે રફ ડાયમંડ ઇમ્પોર્ટ થાય છે તેમાં એક સોન ડાયમંડ પણ આવે છે। એ ખરેખર તો રફ ડાયમંડનો જ પાર્ટ છે। દુનિયાના દેશોમાં જે પોઇન્ટેડ હીરાના મેન્યુફેક્ચર થાય છે, કારખાનાઓ ચાલે છે, એને વધારાનો પાર્ટ એ કર્ફિંગ કરી નાખે છે અને એ લોકો ત્યાંની માર્કેટમાં વેચતા હોય તો એના પર અત્યારે જે 5% ડ્યુટી લગાવવામાં આવી છે એ એકદમ ગેરવ્યાજબી છે, કારણ કે રફ ડાયમંડની અંદર 0.25% ડ્યુટી લાગતી હોય છે। ત્યારે એ લોકોની એવી સમજણ છે કે આ પોલિશ ડાયમંડ છે અથવા બ્રોકન છે, પણ ખરેખર એ પોલિશ ડાયમંડ નથી, બ્રોકન નથી, એક એ કર્ફિંગ છે અને વેસ્ટેજ અથવા બાય પ્રોડક્ટનો માલ છે રફ ડાયમંડનો। એટલે એના પર જો 5% ડ્યુટી લેવામાં આવે તો એવરેજલી તૈયાર પોલિશિંગ 15 થી 16% એને કોસ્ટમાં મોંઘું પડે, તો એ સામાન્ય કારખાનેદાર કે મેન્યુફેક્ચરને પહોંચાય નહીં। માટે એ ડ્યુટી રદ કરવામાં આવે અને રફ ડાયમંડ પર જે ડ્યુટી લાગે છે 0.25 એ ડ્યુટી સોન ડાયમંડ પર લાગે એવી અમારી માંગ છે। मैं गौरव सेठी, उप प्रमुख सूरत डायमंड एसोसिएशन। सोन डायमंड को लेके जो कारखानेदार मुश्किलें का सामना कर रहे हैं, उसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एंटवर्प और इज़राइल में जो कारखाने हैं वो रफ़ को काटने के बाद जो काम का हीरा होता है उसको वो बना लेते हैं, बाकी कटी हुई रफ़ को वो बेच देते हैं और भारत के जो हीरा मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको ख़रीद के इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार जो है, सरकार का जो नियम है उस हिसाब से वो उसको तैयार हीरा मान के 5% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, जबकि वो कटी हुई रफ़ है और वो जो है 0.25% ड्यूटी के अंतर्गत इंपोर्ट होनी चाहिए। तो इससे कारखानेदारों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि 5% अगर वो रफ़ पे ड्यूटी देते हैं तो तैयार होने के बाद वो करीब 15% उसकी लागत चढ़ जाएगी। तो उनके लिए माल बनाना और बेचना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी कारखानेदारों को ये दिक्कत आ रही है और काफ़ी कारखानेदारों ने इज़राइल में माल ख़रीद के रखा हुआ है, वो इसी डर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको यहाँ पे रफ़ की शॉर्टेज भी हो रही है। तो सरकार से एसोसिएशन ने रजूआत करी है
कि वो इसको रफ का हिस्सा मान के 0.25% ड्यूटी लगाएं और हीरा व्यापारियों को और कारखानेदारों को जो दिक्कत हो रही है वो ख़त्म हो। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।